अस्सलाम माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर 6.3। अगर 6.3 के ऊपर हम स्टेटमेंट देखें तो एक स्टेटमेंट लिखी हुई है फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब इस स्टेटमेंट में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ बाय यूजिंग फार्मूला। इसका मतलब ये है कि इस एक्सरसाइज में कोई भी फार्मूला यूज़ नहीं होगा। जिस तरह से 6.2 के अंदर कोई फार्मूला यूज़ नहीं हुआ उसी तरह 6.3 के अंदर भी कोई फार्मूला यूज़ नहीं होगा। अब 6.2 में हमने कॉमन की प्रैक्टिस की थी कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में से कोई भी चीज़ कॉमन लेनी होती थी तो क्या मेथड था उसका, किस तरह से वो चीज़ कॉमन ली जाती थी। अब अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम देखें और लास्ट 6.2 को देखें तो दोनों में सिर्फ एक डिफरेंस है कि जो 6.2 में जो वैल्यूज़ दी होती थी वो हमारे पास या तो 2 टर्म्स होती थी या 3 टर्म्स होती थी, लेकिन अगर 6.3 को हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास 4 टर्म्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा मेथड जो है डिफरेंट होगा कि पहली 2 वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लेना होगा एंड देन सेकंड 2 वैल्यूज़ में से हमने कॉमन लेना होगा। लेकिन कॉमन लेने से पहले सबसे पहले हमने एक चीज़ देखनी होगी कि हमारा जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है क्या वो अरेंज करके लिखा हुआ है, क्या वो असेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें तो सबसे पहले ए आ रहा है, लेकिन ए के फ़ौरन बाद बी आ रहा है, फिर बी है एंड देन लास्ट में देखें तो लास्ट में दोबारा से ए आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसको अरेंज करेंगे। आप यहाँ पे स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं इंग्लिश में कि बाय अरेंजिंग दी वैल्यूज़, या आप इसको डायरेक्ट भी अरेंज कर सकते हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट अरेंज करेंगे सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा ए एक्स, देन हमारे पास आ जाएगा ए वाई। अब अगर यहाँ पे देखें तो माइनस बी वाई और प्लस बी एक्स, अब दोनों जो हैं वो बी हैं, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि पहले कौन से वाला बी आएगा और बाद में कौन से वाला बी आएगा। तो इसमें भी अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर को हम देखेंगे कि अल्फ़ाबेट्स जब हम इंग्लिश के पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या आता है, एक्स आता है या वाई आता है। डेफिनेटली एक्स पहले आता है, तो यहाँ पर भी हम पहले एक्स लिखेंगे एंड देन माइनस बी वाई। अब हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया ए एक्स माइनस ए वाई प्लस बी एक्स माइनस बी वाई। अब पहली 2 टर्म्स में से हमने कॉमन लेना है, जो भी अल्फ़ाबेट कॉमन आएगा, जो भी वेरिएबल कॉमन आएगा, और नेक्स्ट 2 में से। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिख देंगे बाय टेकिंग कॉमन। अगर हम पहली 2 टर्म्स को देखें तो यहाँ पे ए एक ऐसा अल्फ़ाबेट है जो दोनों में आ रहा है, तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारे पास क्या कॉमन आ जाएगा, ए, और ए एक्स जब ए के साथ डिवाइड होगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एक्स, और ए वाई जब ए के साथ डिवाइड होगा तो रिमेनिंग क्या रह जाएगा, वाई। तो यहाँ पे सिंपल हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, एक्स माइनस एंड वाई। अगर हम बी एक्स और बी वाई को देखें तो यहाँ पे बी कॉमन आ जाएगा और रिमेनिंग क्या रह जाएगा, एक्स माइनस वाई। अगर आपकी स्मॉल ब्रैकेट के अंदर जो टर्म लिखी हुई है अगर वो सेम है तो इसका मतलब है कि हमारा क्वेश्चन ठीक होगा। अब हमने आंसर को किस तरह से लिखना है, ये दोनों जो वैल्यूज सेम आ जाएंगी तो आपने इसको लिखना है एक दफ़ा, और जो बाकी रिमेनिंग रह जाएगा ए प्लस बी या जो भी यहाँ पे लिखा होगा उसको इस तरह से हम साथ लिख देंगे। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर। अब अगर सम नंबर 2 को हम देखें तो यहाँ पे एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है 2ab माइनस 6bc माइनस a प्लस 3c। अब यहाँ पे भी हम देखें तो यहाँ पे भी जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब है। 2a है और उसके साथ लिखा हुआ है 6b। अब a के बाद डेफिनेटली b तो आता है, लेकिन अगर इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर ऑलरेडी एक और a हमारे पास मौजूद है तो हम इसको क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो यहाँ पे आप स्टेटमेंट लिख दें बाय अरेंजिंग दी वैल्यूज़, और उसके बाद हम इसको अरेंज करेंगे। सबसे पहले आएगा 2ab एंड देन माइनस a। अब अगर उसके बाद हम देखें तो हमारे पास क्या चीज़ आ रही है, 6bc और 3c। अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में देखें तो b पहले आएगा, तो हमारे पास पहले क्या आ जाएगा, 6bc प्लस 3c। अब यहाँ पे सिंपल जो है हमने देखना है कि पहली 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है और नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाय टेकिंग कॉमन। बाय टेकिंग कॉमन का मतलब है कि कॉमन लेने से। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए एक ऐसा वेरिएबल है, एक ऐसा अल्फ़ाबेट यहाँ पे लिखा हुआ है जो दोनों में कॉमन है। तो अगर हम ए स्टार्ट में ले आएंगे और 2ab को जब हम ए के साथ डिवाइड करेंगे, ए के साथ कट हो जाएगा, रिमेनिंग हमारे पास क्या आंसर रह जाएगा, 2b माइनस, और अगर ए को ए के साथ डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर रह जाएगा, सिंपल
1 माइनस, अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 6 लिखा हुआ है और साथ 3 लिखा हुआ है, लेकिन C दोनों में मौजूद है, विच मीन्स कि C तो डेफिनेटली कॉमन आएगा। अब C के अलावा अगर हम देखें क्या चीज़ कॉमन आएगी, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 3 है, तो 3 एक ऐसा अल्फ़ाबेट है, 3 एक ऐसा टेबल है जिस पे 3 और 6 दोनों डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे फिर डेफिनेटली 3 कॉमन आएगा और साथ C दोनों में है तो C कॉमन आ जाएगा। अब 6BC को जब हम 3C के साथ डिवाइड करेंगे, C के साथ कट हो जाएगा और 6 3 के टेबल पे जाता है, 3 1 3 3 2 6, तो हमारे पास यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2B। बाहर माइनस होने की वजह से एक मैथ्स का एक प्रिंसिपल है कि अगर ब्रैकेट के बाहर माइनस लिखा हुआ है तो डेफिनेटली ब्रैकेट के अंदर जो भी साइन होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अगर प्लस है तो वो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस में चेंज हो जाएगा, और 3C को जब हम 3C के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 1। अब हमारी ये दोनों टर्म्स सेम हो गई हैं, विच मीन्स कि हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो गया। तो हम आंसर को किस तरह से लिख देंगे, जो सेम है उनको एक दफ़ा और जो बाकी हैं उसको एक दफ़ा, विच विल बी आवर आंसर।